अगर आप वो पर्सन हैं जिसको लाइफ ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ धकेला और आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ असम्पशन, 3D रियलिटी, सर्कमस्टांसेस डजंट मैटर, सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम, ढेर सारी टेक्निक्स, वाटर टेक्निक, स्क्रिप्टिंग, सेल्फ लव, ये मेथड वो मेथड, पता नहीं कौन कौन सा चैनल, हर दिन हर टाइम नए नए चैनल्स की वीडियोस देख चुके हैं और आपकी लाइफ ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ आपको धकेला था और लास्ट ऑप्शन थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लास्ट में ये रिजल्ट निकला कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आपके लिए काम नहीं कर रहा। तो अब आप क्या करें? अगर आपके ऐसे थॉट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि जिसका चैनल खुद का इतना छोटा है वो क्या ही समझाएगा, जैसे कि मेरा इतने कम सब्सक्राइबर, लेकिन जो भी है मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ क्योंकि मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं एक्चुअल में। अगर आप मेरी वीडियोस पे फर्स्ट टाइम आए हो तो शायद आप हो सकता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हल्के में ले रहे हो, क्योंकि मेरी वीडियोस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सभी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की टीचिंग है। मैंने स्पेसिफिक पर्सन, ज़्यादातर लोग यूट्यूब पे स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट करने के लिए आते हैं और मेरी एक भी वीडियो नहीं है कि स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट कैसे करें। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि एक्चुअल में अपनी लाइफ में सब कुछ मैनिफेस्ट कैसे करें। स्पेसिफिक पर्सन तो बहुत छोटी चीज़ है। अब मैं रेगुलरली अपनी वीडियोस अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी लाइफ में वो सब कुछ मैनिफेस्ट हो जो आप एक्चुअल में करना चाहते हैं, जिस टॉपिक ने आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ धकेला, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करें, आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा और इतना अच्छा काम करेगा, आप जो चाहोगे वो आपकी लाइफ में आएगा। आप सोचते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं करता, लेकिन ऐसी बात नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए हर मिनट हर पल काम करता है। लेकिन दो बातें होती हैं, एक तरफ हम अपनी राइट हैंड की तरफ चलते हैं, एक तरफ हम अपनी लेफ्ट हैंड तरफ चलते हैं। हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमें अपने कौन से हैंड की तरफ चलना है, राइट हैंड की तरफ चलना है या लेफ्ट हैंड की तरफ चलना है। जैसे कि मान लीजिए आपके राइट हैंड की तरफ आपकी डिजायर है, आपको मनी चाहिए, आपकी मनी का रास्ता है आपकी राइट हैंड की तरफ, और आपके थॉट्स क्या होते हैं आपके लेफ्ट हैंड की तरफ। जैसे कि आप अमीर होना चाहते हैं, आप बोलते हैं मैं अमीर होना चाहता हूँ, लेकिन ये तो राइट हैंड की तरफ आप चल पड़े, उसके बाद आप उसके साथ में ही चल पड़ते हैं दूसरी तरफ अपने लेफ्ट हैंड की तरफ, मैं गरीब नहीं रहना चाहता। ये हमारा फोकस है। कभी हमारा फोकस राइट हैंड पे जाता है, कभी हमारा फोकस लेफ्ट हैंड पे जाता है। तो हमें अपना फोकस सिर्फ एक हैंड पे रखना है। आप राइट हैंड पे रख लो या लेफ्ट हैंड पे रख लो। अगर आपकी डिज़ायर राइट हैंड पे है तो और आप अपना फोकस लेफ्ट हैंड पे रखोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। बस इतना सा काम है कि जिस हैंड की तरफ आपकी डिज़ायर है, आपको अपना फोकस उसी हैंड पर रखना है। आपके 2 हाथ हैं, आपको सिर्फ एक देखना है। अगर आप मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और आप सोचते हैं मनी आएगी कहाँ से? ये लेफ्ट हैंड की तरफ है। ये लेफ्ट हैंड की तरफ आप देख रहे हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप मनी को स्पेंड करेंगे, कौन-कौन सी चीज़ें खरीदेंगे, मनी आपकी कितनी हेल्प करेगी, मनी के पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या-क्या हैं, तब आप अपने राइट हैंड की तरफ देख रहे होते हैं। अगर आप डरते हैं तो आप लेफ्ट हैंड की तरफ देख रहे हैं। अगर आप खुश हैं तो आप राइट हैंड की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि राइट हैंड की तरफ आपकी डिज़ायर्स है। अगर आप चिंता करते हैं तो आप लेफ्ट हैंड की तरफ देख रहे हैं। चिंता करना छोड़ना होगा, डरना छोड़ना होगा। अगर आप डरते हैं, लेफ्ट हैंड की तरफ देख रहे हैं। अब थोड़ा डीपली बात समझते हैं। अब्राहमिक्स कहते हैं कि हमें अलाइनमेंट की तरफ बढ़ना है, क्योंकि जब हम रेजिस्टेंस में होते हैं तो लाइफ में सब कुछ खराब होता है। मनी नहीं होती, हेल्थ नहीं होती, रिलेशन नहीं होते। तो इन सब को सही करने के लिए हमें अलाइनमेंट की तरफ बढ़ना है। अलाइनमेंट मतलब अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब कोई रहस्यमय शक्ति बन जाना नहीं। इसका असली अर्थ है कि अपने अंदर की उस शांति और बुद्धिमत्ता से जुड़ना जो हमेशा आपके भीतर मौजूद है। आपको शांति या बेटर फीलिंग के लिए बाहर किसी जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है, बाहर कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके अंदर ही है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अलाइनमेंट पाने के लिए कोई खास नियम, लंबी प्रक्रिया या कठिन साधना ज़रूरी है, लेकिन सच ये है कि हर व्यक्ति का रास्ता अलग हो सकता है। जब आप अपनी इच्छाओं को साफ-साफ समझते हैं और अपने अंदर से आने वाली प्रेरणा पर भरोसा शुरू करते हैं, तो अधिक जीवन सहज महसूस होने लगता है। आपको हर चीज़ को ज़बरदस्ती नियंत्रण करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपका मुख्य काम सिर्फ अपने विचारों और ध्यान को ऐसी दिशा में रखना है जहां आप अच्छा महसूस करते हैं। जब आपका ध्यान सही दिशा में होता है तो आपको निर्णय, आपके अवसर और आपके अनुभव यानी एक्सपीरियंस भी धीरे-धीरे उसी दिशा में बदलने लगते हैं। इसलिए अलाइनमेंट का मतलब दुनिया से भागना नहीं, बल्कि अपने भीतर की स्पष्टता, शांति और प्रेरणा के साथ जीवन जीना है। जब आप उस आंतरिक मार्गदर्शन पर भरोसा करते हैं, तो आप अपने लिए अधिक संतुलन और अर्थपूर्ण अनुभव यानी एक्सपीरियंस बनाने लगते हैं। तो आपको ये बातों का ध्यान रखना है, आपको किस तरफ अपना फोकस डालना है, क्योंकि प्रॉब्लम हर सब्जेक्ट में है और सॉल्यूशन हर सब्जेक्ट में है।
अगर आप अपने सब्जेक्ट मतलब मनी, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन कुछ भी है, उसकी प्रॉब्लम पे रखोगे तो प्रॉब्लम खत्म होने वाली नहीं है। अगर आप किसी भी टॉपिक पे उसकी सॉल्यूशन पे फोकस रखेंगे तो आपकी लाइफ में वो सब कुछ आएगा जो आप चाहते हैं। तो उसके लिए आपको हर चैनल फरोलने की ज़रूरत नहीं है, हर चैनल के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, कौन क्या बोल रहा है उसको ये समझने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये करने की ज़रूरत है कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोच के अच्छा फील करते हैं, आपके भीतर शांति कैसे आती है। तो इसके लिए आप अलाइनमेंट की तरफ बढ़ें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करता है। आप समझते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए नहीं काम करता। अगर आप समझते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए नहीं काम करता तो नहीं करता। तो आप ये अफर्मेशन बोल सकते हैं कि एवरीथिंग इज ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी। वो थॉट्स चूज करें जो आपको बेटर फील कराते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के दो ही बेस्ट टीचर हैं, एक है अब्राहमिक्स और दूसरा है नेविल गोडार्ड। आपको किसकी टीचिंग ज़्यादा अच्छी लगती है, जिसकी भी अच्छी लगती है आप उसी को फॉलो कीजिए। मुझे अब्राहमिक्स की अच्छी लगती है, इजी लगती है, तो मैं इसलिए अब्राहमिक्स की टीचिंग फॉलो करता हूँ, क्योंकि अब्राहमिक्स सीधा जंप नहीं लगाते। अब्राहमिक्स ये नहीं कहते कि आज ही फील करो कि आपके पास वो डिज़ायर है जो आप चाहते हैं, लेकिन ऐसा जब हम स्टार्टिंग में कर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस में होते हैं और हम फील करने लगते हैं कि मेरे पास वो चीज़ है, तो हमारा माइंड ही हमारे को क्वेश्चन करता है, वो बिलीव नहीं करने देता कि हाँ, ये बात सच है। और नेविल गोडार्ड कहता है कि आप ऐसा ही करो। लेकिन इससे बेटर है आप वो थॉट्स चूज़ करो जो आपको अपनी डिज़ायर के और क्लोज़ लेके जाते हैं और नियर लेके जाते हैं। जैसे कि उनके प्रोसेस हैं 22, उसमें से एक प्रोसेस है कितना अच्छा हो। अगर हम सीधा सोचते हैं कि हमारे पास जो हमारी डिज़ायर है वो हो तो कितना अच्छा हो। जैसे कि आप जॉब चाहते हैं, ये जॉब कितना अच्छा है आपके पास ये जॉब है। ये आप अफ़र्मेशन बोलोगे तो ईज़ी लगेगा, लेकिन अगर आप ऐसा बोलोगे कि हाँ, मेरे पास मेरी जॉब है, हो सकता है आपको बुरा लगे। अगर आप ऐसी स्थिति में हैं जहाँ आप अच्छा फ़ील कर ही नहीं पा रहे, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन है जो आपके पास है उसे छोड़ दो। जब आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा, वो डर नहीं रहेगा, वो चिंता नहीं रहेगी। आपके पास जितना भी है उसको भी छोड़ दो, आप ज़ीरो हो जाओ। जब आप ज़ीरो होके ऊपर उठोगे तो आपको ईज़ी लगेगा, क्योंकि जब तक हमारे पास कुछ ना कुछ होता है तो हमें उसके खोने का डर रहता है कि मेरे पास ये है, ये भी ना चला जाए। अगर है तो उसको भी छोड़ दो, उसको भी क्या करना। अब जब आप सब कुछ छोड़ देंगे तो आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। कुछ भी नहीं बचेगा तो वो आपके अंदर डर भी नहीं बचेगा, डर भी नहीं बचेगा, चिंता भी नहीं बचेगी। चिंता भी नहीं बचेगी तो उसको दोबारा अट्रैक्ट करने के लिए बेटर फीलिंग थॉट्स आने लगेंगे, क्योंकि जहाँ डर नहीं है अलाइनमेंट है, रेजिस्टेंस नहीं है अलाइनमेंट है, डर नहीं है आपको होप हो सकती है। और आपको ये भी शंका करने की ज़रूरत नहीं है कि जो मैं चाहता हूँ क्या मुझे वो मिल सकता है। हाँ, मिल सकता है, क्योंकि आप जो भी कुछ चाहते हो यूनिवर्स आपको उसी वक्त दे देता है। आपके थॉट्स क्या हैं, आपका फोकस क्या है, ये आपको पता है, यूनिवर्स को नहीं पता। जिस पर भी आप फोकस डालते हैं यूनिवर्स उसको एक्सपेंड कर देता है। आपको जो चाहिए वो हाँ मिल सकता है। कैसे मिलेगा? जैसे आपके थॉट्स होंगे, जैसा आपका फोकस होगा, वो चीज़ें आपकी लाइफ में बढ़ती चली जाएंगी। अगर डर है तो डर बढ़ता जाएगा, अगर खुशी है तो खुशी बढ़ती जाएगी। आपको डिसाइड करना है आपको क्या चाहिए। अगर आप बेटर फीलिंग थॉट्स नहीं चूज़ कर पा रहे, यहाँ से नहीं निकल रहे जहाँ अभी आप खड़े हैं, तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए आपको कोई प्रोसेस स्टार्ट करने होंगे। 22 प्रोसेस अब्राहमिक्स के है, उसके अलावा सब्लिमिनल का प्रोसेस, उसकी हेल्प ले सकते हैं। सब्लिमिनल अगर आप इस वीडियो में कमेंट करते हैं सब्लिमिनल, तो मैं हर वीक एक सब्सक्राइबर को सब्लिमिनल फ्री में बना के देता हूँ। तो मैं चूज़ करूँगा आपको, जिन लोगों ने सब्लिमिनल कमेंट किया होगा उनमें से मैं किसी एक को चूज़ करके उसको सब्लिमिनल बना के दूंगा। और सब्लिमिनल अगर आप अपना डिवोशनल सॉन्ग सुनते हैं या कोई भी आपको सॉन्ग अच्छा लगता है जो आप डेली सुन सकते हैं, आप वो मुझे बता सकते हैं। मैं उसके पीछे अफर्मेशन डाल के सब्लिमिनल बना दूंगा। आप सॉन्ग भी सुनते रह जाएंगे और सब्लिमिनल का भी वो काम करने लग जाएगा। ये भी बहुत ही अच्छा तरीका है, क्योंकि सब्लिमिनल में सिर्फ म्यूजिक होता है। म्यूजिक सुनते सुनते हम बोर हो जाते हैं, डेली सुना ही नहीं जाता। अगर कोई सॉन्ग सुनते हैं उसको हम सुनते बोर नहीं होते, और उसके पीछे वीडियो में अफर्मेशन डालेंगे तो वो सब्लिमिनल का काम करेगा। अगर आप ऐसा करवाना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको और कोई पर्सनल हेल्प चाहिए, अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको अभी क्या करना चाहिए, तो आप मुझसे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल कांटेक्ट करने के लिए मुझे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी, सच में कैसे लगी, आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी।